दोस्तों, स्वागत है इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे अरबों साल पीछे, वहां जहां न आसमान था न धरती, न कोई आवाज, बस अनंत अंधेरा और सन्नाटा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ धरती की नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की कहानी है। और अगर आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ। एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग ने शून्य को चीरकर रोशनी और ऊर्जा को फैलाया। धीरे धीरे समय ने आकार लेना शुरू किया। सितारे बने, कुछ जले, कुछ फटे और अपने साथ अंतरिक्ष में फैला गए धूल और गैस का अथाह सागर। इन्हीं तारों की राख में छुपा था हमारा भविष्य, हमारा सौर मंडल। समय बीतता गया और करीब 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल घूर्णन करता बादल अपने केंद्र में सिमटने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने सबको अपनी ओर खींचा और उसके केंद्र में धीरे धीरे जलता हुआ गोला बना हमारा सूर्य। और उसके चारों ओर बची हुई धूल और चट्टानों के टुकड़े आपस में टकराने लगे, जुड़ते गए, टूटते गए और इन निरंतर टक्करों से बनता गया एक बढ़ता हुआ पथरीला गोला। यही वो नवजात ग्रह था जिसे आज हम पृथ्वी कहते हैं। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी हरी भरी और शांत नहीं थी, बल्कि पूरी धरती लावे के उबलते महासागरों से ढकी हुई थी। हर तरफ आग ही आग, गर्मी इतनी कि धातु तक पिघल जाए, और आसमान में तैरते थे गैस के जहरीले बादल। इस अव्यवस्था के बीच पृथ्वी एक बड़े ब्रह्मांडीय हादसे से गुजरी। एक मंगल आकार का ग्रह, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा, पृथ्वी से आ टकराया। टक्कर इतनी शक्तिशाली कि पहाड़ दर पहाड़ पिघल गए, धरती के टुकड़े अंतरिक्ष में जा फेंके गए और उन टुकड़ों से धीरे धीरे हमारा चांद बना, जो आज भी रात के आकाश में हमें उस प्राचीन घाव की याद दिलाता है। चांद ने धरती को स्थिर किया, उसके घूमने की गति संतुलित की और ज्वार भाटे पैदा किए, जो आगे चलकर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण बने। फिर करोड़ों अरबों सालों तक ज्वालामुखी लगातार फूटते रहे, ग्रह के अंदर फंसी गैसें बाहर निकलीं, वातावरण गाढ़ा होता गया, आसमान धुएं और भाप से भर गया, उल्काएं पानी और बर्फ लेकर आईं। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, बादल बने और लाखों करोड़ों साल तक बिना रुके बारिश होती रही, यहाँ तक कि पूरी धरती पर विशाल महासागर छा गए। इन्हीं काले रहस्यमयी महासागरों की गहराइयों में गर्म झरनों के पास तत्व आपस में जुड़े, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हुईं और पहली बार जीवन का बीज फूटा। बेहद छोटे अदृश्य जीव, जिन्होंने अपनी छोटी सी मौजूदगी से धरती का भविष्य बदलना शुरू किया। समय के साथ इन जीवों ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर ऑक्सीजन बनानी शुरू की। आसमान धीरे धीरे ऑक्सीजन से भर गया और इसी से बनी एक ढाल, ओजोन परत, जिसने धरती को खतरनाक किरणों से बचाया और जीवन को पनपने का मौका दिया। धरती की परतें हिलती रहीं, प्लेटें सरकती रहीं, महाद्वीप बनते बिगड़ते रहे। कभी सब महाद्वीप मिलकर एक महाद्वीप बने, कभी टूटकर 7 हिस्सों में बंट गए। पहाड़ उठे, समुद्र गहरे हुए, नदियां बहती गईं, झीलें बनी और इस सब के बीच जीवन निरंतर विकसित होता गया। एक समय ऐसा भी आया जब पूरी धरती मोटी बर्फ से ढक गई, मानो पूरा ग्रह एक बर्फ का गोला हो गया हो। इसे कहा जाता है स्नोबॉल अर्थ। लेकिन ज्वालामुखियों की गर्मी ने बर्फ को पिघलाया, तापमान लौटा और जीवन फिर से जाग उठा। समुद्रों में तरह तरह के जीव पनपे, छोटे से लेकर विशालकाय तक। फिर आए डायनासोर, जिन्होंने लाखों साल तक पृथ्वी पर राज किया, लेकिन एक उल्का पिंड के टकराने से वे भी इतिहास बन गए। और उसके बाद शुरुआती इंसानों ने जन्म लिया, जिन्होंने आग को काबू किया, पहियों का आविष्कार किया, सभ्यताएं बनाई, भाषाएं गढ़ीं और धीरे धीरे इस नीले ग्रह पर अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन सोचिए, हम सब, हमारा शरीर, हमारी सांस, हमारी जिंदगी, सब उसी तारे की धूल से बने हैं जो कभी ब्रह्मांड में बिखर गई थी। हर पर्वत, हर नदी, हर समंदर, यहाँ तक कि आपकी अपनी धड़कन, सब इस अरबों साल पुरानी यात्रा की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी धरती के जन्म की ये अद्भुत, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला विषय किस रहस्य पर हो, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अंत में हमारी अंतिम प्रस्तावना, याद रखिए, ये धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि समय, ऊर्जा, विनाश और सृजन की जीवित कहानी है और हम सब उसी कहानी का हिस्सा है। इसलिए अपनी धरती से प्यार करें, इसे बचाएं, क्योंकि यही हमारा एकमात्र घर है।